देखिए, पाइथन के चैप्टर 3 में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़े थे। तो आज स्ट्रिंग पर कुछ और ऑपरेशंस करके देखेंगे, कुछ फंक्शंस इस पे अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग्स पर। तो स्ट्रिंग का सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसके लिए फंक्शन लगाएंगे लेन, LEN लेन। इज इक्वल टू SCIT, एक स्ट्रिंग सपोज किया है। उसके बाद लेन ए करा तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 आएगा। ये काउंट करके दे देगा। अब उसके बाद अगर किसी भी स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए तो उसको कैसे रिमूव करें, ये चीज। तो इसके लिए स्ट्रिप फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए, टू रिमूव स्पेस इन स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसके लिए स्ट्रिप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे आर स्ट्रिप है तो किसी भी टेक्स्ट के राइट साइड में जो खाली स्पेस होगा उसको डिलीट करेगा। एल स्ट्रिप है, लेफ्ट साइड वाले स्पेस को रिमूव करेगा। और केवल स्ट्रिप फंक्शन लगा देंगे तो दोनों तरफ या कहीं भी स्ट्रिंग में स्पेस है तो उसको रिमूव करेगा। इसका एग्जांपल देखिए, यहां पर हम लोगों ने टेक्स्ट लिया SCIT और इधर 3 स्पेस सपोज किया है। क्योंकि हम लोग सिस्टम पे प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको करके देख पाएंगे। यहाँ हम लोग बोर्ड पे इसको ऐसे समझ सकते कि 3 स्पेस इधर है, 5 स्पेस इधर है, बीच में SCIT लिखा है। अब इसका लेंथ ऐसे फाइंड करना है, लेंथ फॉर्मूला लगा के। तो देखेंगे कि 4 कैरेक्टर ये, 3 इधर, 5 इधर, टोटल कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम आर स्ट्रिप का यूज करके राइट साइड वाले स्पेस को रिमूव कर दें तो हमें आर स्ट्रिप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसका लेंथ भी फाइंड करेंगे। तो रिमूव करके फिर लेंथ फाइंड करना पड़ता। इसकी वजह से एक साथ फंक्शन लगा दिया, दोनों अंडर टेक्स्ट पर भी फंक्शन लगा दिया और आगे लेंथ भी लगा दिया। तो रिमूव भी कर देगा और काउंट भी कर देगा। तो ये जो टेक्स्ट लिखा है इस वेरिएबल को यहां लिया, डॉट लगाना जरूरी है। आर स्ट्रिप लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एक फाइनल ब्रैकेट, एंटर करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। क्यों आएगा, क्योंकि 4 कैरेक्टर ये और लेफ्ट वाला 3 रहेगा, दोनों मिलके आ जाएगा और इधर वाला राइट वाला 5 हट जाएगा। उसके बाद अब एल स्ट्रिप यानी कि लेफ्ट वाले स्पेस को रिमूव करना है तो हम लोग एल स्ट्रिप इस बार लिखेंगे। अब की बार इसका लेंथ वैल्यू आएगा 9, क्योंकि ये हटेगा और ये प्लस होगा तो 4 + 5 क्या होगा, 9। अब अगर ओनली स्ट्रिप फंक्शन लगाते हैं तो दोनों तरफ के स्पेसेस रिमूव होंगे। फिर अगर इसकी वैल्यू काउंट करेंगे, लेंथ काउंट करेंगे तो केवल क्या आएगा, SCIT आएगा। जो कि यहाँ देखिए स्ट्रिप लगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, रिजल्ट 4 आया। ठीक। अब इसी स्ट्रिंग पर एक ऑपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्लाइसिंग। ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग 2 टॉपिक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में, MCQ इससे जरूर बनता है। तो स्ट्रिंग पर हम लोग स्लाइसिंग देखते हैं। ये स्लाइसिंग वगैरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, टपल लिस्ट इस पे भी आता है। लेकिन यहाँ पहले आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग पर समझिए। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, कोई इसका स्पेशल मीनिंग नहीं है, बस इतना सा मतलब है कि किसी बड़े से वैल्यू में से कुछ पार्ट को फाइंड करना, यही स्लाइसिंग है। इसी प्रोसेस को स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। इफ वी वांट टू गेट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का एक पार्ट निकालना और दैट पार्ट इज नथिंग बट स्लाइस, उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं स्लाइस करना। जैसे सिंटैक्स है, कोई भी हम लोग वेरिएबल ऑब्जेक्ट यहां मानेंगे और उसके बाद बिगिन, कॉलन है, एंड, कॉलन है, स्टेप। ठीक है, और ये सिंटैक्स में हम लोग वैल्यू देंगे। फिर किसी भी स्ट्रिंग से जितने हमारे डिजायर्ड पार्ट होंगे, जितना हमें जरूरत होगा उतना उससे हम निकाल सकते हैं। वेगन का मतलब ये हुआ कि जहां से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, जहां से वैल्यू आपको लेना है। एंड का मतलब ये हुआ कि वैल्यू आपकी एंड से एक कम तक आनी है, क्योंकि रूल इंडेक्सिंग का कहां से है, 0 से। इसलिए आपको एंड -1 यानी एक कम तक लेना है। और स्टेप में हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू होती है। इंक्रीमेंट वैल्यू का मतलब कि किसके बाद कितना स्टेप जाना है, एक के बाद दूसरा लेना है कि दूसरा छोड़ के तीसरा लेना है।
तो उस हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू अलॉट करते हैं। अब आगे बात करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लिया जिसमें लिखा पिरामिड। ये पिरामिड एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिंग है, इस पर हम लोग ऑपरेशन देखेंगे। तो पिरामिड में नंबरिंग कर दिया 0 से लेकर के 6 तक का, और उधर से नंबरिंग करेंगे तो -1 से शुरू होगा यहां तक आएगा। अच्छा 0 से प्लस में शुरू हो गया तो 6 तक गया, और जब -1 से स्टार्ट हुआ तो -7 तक आया। अब इस स्ट्रिंग पिरामिड को यस से हम लोग डिफाइन कर देंगे। पिरामिड ले लिया, अब इसमें से हमें प्रिंट कराना है 2 से लेके 5 तक का इंडेक्सिंग दिया है, यानी इसका मतलब कि सिंटैक्स के हिसाब से वेगन और एंड दिया। कौन कौन? वेगन और एंड, स्टेप नहीं दिया। आप चाहें तो स्टेप ना भी दें चलेगा, ऑप्शनल है। इस पे आगे बात करेंगे। अब देखिए 2 और 5 क्या रिजल्ट आएगा। 2 मतलब कि R से स्टार्ट होगा, 5 मतलब 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 -1 एक कम तक जाता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? राम। इसमें से 2 से लेके 2, 3, 4 तक निकाल देगा। आगे 1:6:2 इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए स्टार्ट 1 से होगा यानी Y से होगा, लेकिन स्टेप में इस बार 2 दिया हुआ है तो एक गायब करके आएगा। अच्छा 3 दिया होता तो 2 गायब करके जाता। अगर यही 3 दिया होता तो Y के बाद ना R प्रिंट करता ना ये प्रिंट करता, केवल यम प्रिंट करता। Y के बाद यम, अगर इस 2 को क्या बना देती? 3। आगे नहीं आता, क्यों? क्योंकि 3 पे था ही नहीं कुछ, खत्म हो गया। यम के बाद 2 छोड़ता तो तीसरा था ही नहीं, तो केवल अगर इसको 3 कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट Y यम हो जाएगा खाली। समझ गए ना? यानी स्टेप उसके अकॉर्डिंग वो लेगा। अब खैर ये एग्जाम्पल है, तो 1 से स्टार्ट किया, 6 मतलब एक कम रहेगा, 5 तक जाना है और 2 इंडेक्स पे जाना है, तो Y उसके बाद A उसके बाद I, यहां तक जाना है। अब ये 6 देख के यहां 6 तक मत मार देना, क्योंकि 6 -1 होगा। समझ गए? ये चीज है। उसके बाद देखिए 1 से 4 तक, इसमें फिर से स्टेप वैल्यू नहीं दिया हुआ है। फिर 1 से 4 तक में 1 पर क्या है? 1 पर क्या है? Y, फिर R, फिर A, यानी कि 4 तक दिया है तो 4 -1। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें देखिए कुछ कंडीशन है आगे और एग्जांपल्स करने के लिए। इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी बिगिन इंडेक्स वैल्यू देन इट विल कंसीडर फ्रॉम बिगिनिंग। अगर किसी एग्जांपल में शुरुआत की चीज ना दी रहे तो आपको कहां से उसे मानना पड़ेगा? 0 से, बिगिनिंग से। अगर ये ना दिया हो, वेगन ही ना दिया हो, तो आपको यहां से मानना पड़ेगा। दूसरा, सेम फॉर एंड इंडेक्स वैल्यू, सेम चीज एंड के लिए होता है। अगर एंड नहीं दिया होगा तो कहां तक मानना पड़ेगा? लास्ट तक। तीसरी बात, इफ यू डोंट स्पेसिफाई वेगन एंड एंड देन होल स्ट्रिंग विल कंसीडर। अगर दोनों ना दिया हो तो आपको पूरा स्ट्रिंग मानना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एक स्ट्रिंग को S1 से डिनोट किया है, इसमें मेडिटेशन लिखा है, मेडिटेशन। अब इस पे एक हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब की बार देखिए हमने वेगन वैल्यू नहीं दिया है, एंड दिया है, स्टेप भी नहीं दिया है। अच्छा ध्यान रखिए, कैसे हम जाने कि ये एंड है या स्टेप है? तो सिंटैक्स में आपने देखा 2 कॉलन लगे हैं यहाँ, तो जब यहां वैल्यू दी होगी तो इसका मतलब ये हो गया ना वेगन है ना एंड है, खाली स्टेप है। और अगर यहां वैल्यू दिया होगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे खाली एंड है, और यहां वैल्यू दिया होगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे केवल वेगन है। समझ गए ना? कॉलम के हिसाब से ही हमको इसे समझना पड़ेगा। अब देखिए शुरुआत से है वेगन से, 6 एंड पे है, रिजल्ट क्या आएगा इस एग्जाम्पल पर? तो शुरुआत कहां से करना है? इसे 0 से शुरू करना है, लेकिन जाना कहां है? एक कम, 6 से एक कम यानी 5 इंडेक्स तक जाना। तो सबसे पहले तो आप इस पे इंडेक्सिंग कर लिया करें। अंधी मारेंगे तो बचपन वाली गिनती गिनेंगे,
है ना। इसलिए आप क्या करिए, नंबरिंग जब कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे, जरूर इसको पहले करके रख लिया करिए, तब गलती नहीं होगा। अब देखिए 0 से 5 तक गए तो कहां तक रिजल्ट आएगा, ए तक, है ना। MEDIT है, MEDIT। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल है, वैगन दिया है, एंड नहीं दिया है, लेकिन वैगन कहां से है, 3 से है। 3 से स्टार्ट करा और एंड नहीं पता है, स्टेप अगर नहीं पता है तो पता है कि 1 है, बाय डिफॉल्ट क्या होता, 1, वो भी इंक्रीमेंट आगे की तरफ। वैगन में गए, कहां पे है, ये 3 इंडेक्स है, तो कहां पे पहुंचेगा ये, देखिए इसमें देखिएगा, अगर आप इंडेक्सिंग बिना किए शुरू कर देंगे तो आप 3 इसको मानेंगे, करेंगे कि नहीं, देखिए 1 2 3, डी को मान लेंगे, गड़बड़ी हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग करे रहेंगे तो 3 किसको माना आपने, आई को, और एंड नहीं है तो लास्ट तक जाएगा। अब यहां वो रूल नहीं लगेगा -1 वाला, क्योंकि एंड है ही नहीं तो कैसा -1, अब तो पूरा जाना है जहां तक स्ट्रिंग है। उसके बाद देखिए लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल में दिया है ना तो वैगन है, ना एंड है, ना स्टेप, कुछ नहीं, एकदम खाली है, बस बीच में 2 कॉलम बना दिया है। तो समझ लेना है कि इस स्ट्रिंग का पूरा पार्ट पे बात होने वाला है, तो सीधा सीधा क्या रिजल्ट आ जाएगा, होल स्ट्रिंग। इसमें ना कहीं से एंड है, ना कहीं वैगन है, ना कोई स्टेप है, सीधा सीधा पूरा स्ट्रिंग ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्लाइसिंग पे और भी एग्जांपल्स अगली क्लास में कराएंगे, समझ जाएंगे, वो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे।